को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा होना चाहिए और उसके बाद मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का मुकदमा होना चाहिए। बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनको वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर बुलाया जब वो हुकूमत में आए, और ये पिछले डीजी हैं, ये कोई 10 साल 15 साल 20 साल पुराने डीजी नहीं है, ये जब भी फॉर्मर डीजी FIA हैं। ये उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान साहब ने उनको अपने दफ्तर में बुलाया और दफ्तर में बुलाकर उन्होंने कहा कि तुमने कोई केस नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने शरीफ फैमिली के बारे में वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और हमारी तमाम वेबसाइट्स पे ये जो बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू है वो अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी देख सकती है और अभी मीडिया के हजरात भी, मुझे यकीन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको अपनी स्क्रीन्स पर दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान के बारे में पहला सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान के बारे में तुमने केस नहीं बनाया, तुमने मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर, हमज़ा शहबाज और वो जो बेटा है शहबाज शरीफ का, सलमान शहबाज, उसके ख़िलाफ़ केस बनाना है। और मैं एक करके आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ टेररिज्म का केस बनाया जाए। और टेररिज्म का केस क्यों बनाया जाए? क्योंकि फ़र्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई थी उस वक़्त और उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि फ़र्स्ट लेडी की तस्वीर लीक हो गई है और उसके ऊपर ये नाम लिए और इनको कहा कि इसके ऊपर टेररिज्म का केस बनाएं। और उन्होंने कहा इसके ऊपर टेररिज्म का केस नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का एविडेंस नहीं है और ये किस तरह दहशतगर्दी है, ये कहाँ से मैं दहशतगर्दी का केस बनाऊँ। और मैं सलाम पेश करती हूँ बशीर मेमन साहब को कि वो इस किस्म की ज़हनी हालत रखने वाले, धमकाने वाले वज़ीर आज़म को ये जवाब दे रहे थे। दूसरा सवाल किया उनको कि जो शहबाज शरीफ है, हमज़ा शहबाज है और सलमान शहबाज और पूरी शरीफ फैमिली और बिलखसूस शहबाज शरीफ की बेगम के ख़िलाफ़ करप्शन का केस बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि ये केस, और 56 कंपनियों को भी उनमें इंक्लूड किया गया, कि उसका अंदर उनका भी नाम डाला जाए। और उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता, इस किस्म का कोई केस नहीं बनता। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ख्वाजा आसिफ जो तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके ऊपर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान DG FIA को कह रहा है, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। उसके बाद कहा गया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा मैं वज़ीर दिफा के ख़िलाफ़ कैसे बनाऊं, कोई एविडेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ मैं आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाऊं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जब ये कहा कि इस किस्म के मुकदमे नहीं बन सकते और ये पूरी वो इन चीज़ों के, और उन्होंने और भी इंकशाफात किए जो इस इंटरव्यू का हिस्सा हैं, लेकिन जो 4-5 इंकशाफात मैंने आपके सामने रखे, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पर बैठा, जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, उसने टीम बुलाकर ये नहीं पूछा कि मैं 5.6% पे जो तरक्की है उसको 7% पे कैसे करूं। उसने ये नहीं पूछा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3% के ऊपर है, मैं इसको और मज़ीद कम करके 1.5 या 2% पर कैसे लाऊं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की आवाम को दे गया, तो मैं उसको और सस्ती कैसे करूं या मैं उसको पाकिस्तान की आवाम को उसका फ़ायदा कैसे पहुंचाऊं। उसने ये नहीं पूछा कि जो CPEC मंसूबा चल रहा है, इसको मज़ीद फंडिंग बढ़ाने के लिए, इसकी मज़ीद स्पॉन्सरशिप बढ़ाने के लिए मैं कैसे पाकिस्तान की आवाम को इसका फ़ायदा पहुंचाऊं। उसने ये नहीं पूछा कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को जो यंग प्रोग्राम, जो यूथ प्रोग्राम नवाज़ शरीफ का है, मैं और कैसे पाकिस्तान के नौजवानों को तरक्की दूँ, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दूँ, पाकिस्तान की आवाम को रोटी दूँ। उसने ये तमाम चीज़ें अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने से FIA को, DG को बुलाकर कहा, रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की। और एक और इंकशाफ जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, DG FIA ने, बशीर मेमन ने जब उनको ये कहा कि K इलेक्ट्रिक के पास 87 बिलियन रुपीज़ हैं
जो उनकी तरफ बनते हैं सुई सदन के, और उन्होंने कहा मैंने चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट को कि ये 87 बिलियन रुपीस जो हैं ये वापस लिए जाएं। तो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि तुमने ये इंक्वायरी क्यों शुरू की, तुमने क्यों ये गलत काम किया कि तुमने सरकार का 87 बिलियन की बात की कि जो कि इलेक्ट्रिक ने देने हैं, उस पे इमरान साहब वज़ीर आज़म ने कहा कि तुमने क्यों ये इंक्वायरी की, तुमने क्यों ये ख़त लिखा, तुमने क्यों ये बात शुरू की। तो सरकारी ख़जाने को नुकसान, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, रियासत की ताकत का इस्तेमाल, नुकसान सिर्फ एक जो इंक्वायरी FIA इनिशिएट करा चुका था। उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद हैं, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि ये 87 बिलियन पाकिस्तान की हुकूमत का है, सुई सदन ने इसके अंदर इसका पैसा है। जहां सबूत मौजूद थे वहां का इंक्वायरी क्यों शुरू की, और जहां DG FIA कह रहा है कि कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की बेगम, एक तरफ अपनी बेगम की तस्वीर लीक होती है तो कहते हैं टेररिज्म का पर्चा दर्ज करो, दूसरी तरफ दूसरों की बेटियों का, दूसरों के घरों की खवातीन का नाम लेकर कहते हैं इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो। ये है ज़हनी कैफियत इस मुल्क के वज़ीर आज़म की जो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। ये है ज़हनी कैफियत कि कहते हैं कि गद्दारी के पर्चे दर्ज करो। अपने तर्जुमानों को कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में इंडियन एजेंट का बयानिया बनाओ, सियासी मुखालफीन के बारे में करप्शन का नैरेटिव बनाओ। और फिर आता है वो किरदार जिसने जब DG FIA ने इनकार किया और उसने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ना कोई एविडेंस है, और ना ये पर्चे बनते हैं, ना ये मुकदमे बनते हैं, ना किसी किस्म के केसेस बनते हैं, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ जो कि नैब के DG को इस्तेमाल किया गया, और फिर जिसने सिर्फ फेसेस देखे, जिन फेसेस का जिक्र इमरान साहब ने DG FIA को किया, बशीर मेमन को, वो तमाम फेसेस देखे, उन तस्वीरें देखी और उन तस्वीरों के ऊपर मुकदमे बने। और उन्होंने कहा, DG FIA ने कहा, बशीर मेमन साहब ने, कि आज जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुझे करने को कहा गया, मैंने इनकार किया, तो उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ बना, और नैब न्याजी गठजोड़ ने वो तमाम फेसेस के ऊपर मुकदमे बनाए। और उनकी एक और बात क्या थी बशीर मेमन साहब की, कि आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जब मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखता हूँ, जब मैं हाई कोर्ट का फ़ैसला देखता हूँ, जब मैं नैब की अदालतों के फ़ैसले देखता हूँ, जब मैं, और जो आपने भी देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की रिपोर्ट्स आई, तो आज मैं क्या कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त बचा ली। और दूसरी तरफ नैब न्याजी गठजोड़, शहबाज शरीफ के साथ जो आज नैब में हो रहा है, ये उसी बशीर मेमन को जो अहकामात दिए जा रहे थे, ये उसी की कड़ी है। और आज बशीर मेमन साहब जैसे बहुत से अशखास को ये हिम्मत मिली है, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर जो गद्दारी का इल्ज़ाम है वो गद्दारी नहीं है, वो इसी गैर कानूनी रियासत के इस्तेमाल का, आइन की पामाली का, पार्लिमान के लॉकडाउन का, कानून का गलत इस्तेमाल, रियासत का गलत इस्तेमाल, झूठ बोलने का जिक्र है कि किस तरह रियासत के इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह ये अहकामात दिए गए, और जब इन अहकामात को नहीं माना गया तो फिर रियासत का इस्तेमाल शुरू हुआ और नैब के DG के ज़रिए ये तमाम अहकामात को कहा गया, और उसके बाद ये मुकदमात बने। और ये मुकदमात तो फेस कर लिए मुस्लिम लीग नून ने। जो बशीर मेमन साहब ने आज कहा, जो इंकशाफात बताए, वो मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अपोजिशन पहले दिन से कह रही थी, और पाकिस्तान की आवाम को पहले दिन से पता था कि यहाँ फेसेस देखे जा रहे हैं, यहाँ केसेस नहीं देखे जा रहे। हमने ये 2017 से लेकर 2019 तक
DGFIA रहे। इन्होंने नहीं कहा कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने, और उस वक़्त तो 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामे की बुनियाद पर अपनी कुर्सी से हटा दिया गया और घर भेज दिया गया। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप इन तमाम लोगों के खिलाफ बशीर मेमन साहब केसेस बनाएं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के बारे में बशीर मेमन साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा पार्टी फंडिंग के जो केसेस हैं उनको रोक दिया जाए, उन पे इंक्वायरी बंद कर दी जाए। और आज तक मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आज तक 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकाया जाता है, इलेक्शन कमीशन को तड़ी लगाई जाती है, DGFIA को कहा जाता है कि बंद करो फंडिंग की इंक्वायरी। ये है वो मयार। अगर ये मदीना की रियासत होती तो आज DGFIA के इंकशाफात के बाद वज़ीर आज़म के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका होता, 62-63 का, रियासत के इस्तेमाल का, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का, झूठ बोलने का, ये मुकदमा दर्ज हो चुका होता। और आज अगर इमरान साहब रियासत मदीना होती तो आप इस्तीफ़ा दे चुके होते इस इंकशाफ के बाद। और एक पूरा ऑन स्लॉट इमरान साहब बतौर वज़ीर आज़म 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कुर्सी में आने से पहले अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते हुए धरने की साजिश की। उसके बाद जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो अदारों को धमकाया, अदारों को कहा, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के घर वालों पे, शरीफ फैमिली पे, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर पर्चे करो, मुकदमे करो। ये है हकीकत। और मैं पाकिस्तान की आवाम को आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ, ये लोग जो इस जहनीत के मालिक हैं, ये लोग जो अदारों को मुतनाज़ा करते हैं, ये लोग जो इमरान साहब की शक्ल में इस वक्त मुसल्लत हैं, जिनकी ज़हनी कैफियत हर रोज़ अयां होती है, इस फाशिज़म का, इस रियासत के इस्तेमाल का, ये आपको रिलीफ नहीं देते, ये आपको रिलीफ नहीं दे सकते। ना इनमें अहलियत है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी अंदर काबिलियत है। ये आपको नहीं दे सकते क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है। ये इस मकसद के लिए इस कुर्सी पर नहीं बिठाए गए। ये इस कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए, सिर्फ लोगों को जेलों में डालने के लिए, लोगों पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों के ऊपर इस लेवल के जब करप्शन नहीं मिली, जब किसी किस्म का और कोई इल्ज़ाम नहीं साबित हो सका तो गद्दारी के पर्चे बनाओ। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी शर्म दिलाना चाहती हूँ। मैं उनको भी बात बताना चाहती हूँ कि जिस कारकुन को इस्तेमाल किया गया वो आज गायब है अपने घर से, उसको उठा लिया गया है, उसको मिसिंग पर्सन कर दिया गया है। उसको इस्तेमाल करके, उसका नाम इस्तेमाल करके, इस पर्चे के अंदर उसका नाम डालकर कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, मुझे आपके साथ कौन है। और ये जो मीडिया हजरात, ये जो बशीर मेमन साहब का मैंने इंटरव्यू के खदोखाल आपको बताए कि शरीफ फैमिली पे मुकदमा दर्ज करो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, ख्वाजा आसिफ, और इंक्वायरी बंद कर दो 87 बिलियन की। तो ये नैब के चेयरमैन साहब पे सवालिया निशान है। ये वो चेहरा बेनकाब किया है, ये वो नैब न्याजी गठ जोड़ आज बेनकाब एक दफ़ा फिर हुआ है कि किस तरह FIA को जब इस्तेमाल करने की कोशिश की गई
तो वहाँ इस तरह का चेयरमैन डीजी, चेयरमैन नैब नहीं था, वहाँ कोई ज़मीर वाला बैठा था। और 2.5 साल से चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके, नैब के अदारे को इस्तेमाल करके जिस